Assalamu alaikum. Hope you are fine. Today we are going to discuss, fourth part of narration. If you have watched, three videos already, especially the first one, that is introduction of narration. So you will find this part easier, but better you should watch all three videos. Today we are going to discuss the change of interrogative sentences. As earlier I told you, that if you are going to change statements which is affirmative and negative sentences, rules are different, and we learned all about change of statements, and today we are going to discuss something about change of interrogative sentences. So try to find out the rules, what are the rules and structure. So if you change interrogative sentence into narration, what are the rules? आपको पता है स्टेटमेंट में ये था कि सेड चेंज हो रहा था टोल्ड में अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट था, और अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था तो सेड रह रहा था स्टेटमेंट में. यहाँ पे क्या होगा, सेड विल चेंज इनटू आस्क्ड, वांटेड टू नो, इंक्वायर्ड, एटसेट्रा, वेदर देयर इज ऑब्जेक्ट आफ्टर इट आर नॉट. आप इसको वंडर में भी चेंज कर सकते हैं. मतलब इस चेंज ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस में सेड हमेशा चेंज होगा. मतलब सेड रहेगा ही नहीं जैसे स्टेटमेंट में रहता था. सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो ना हो, आप इसको आस्क, वांटेड टू नो, इंक्वायर्ड, वेदर देयर इज एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट नॉट आप ऐड करेंगे. अच्छा, टू एंड इन्वर्टेड कामाज विल बी रिमूव्ड, ये स्टेटमेंट में भी हुआ था. कंजक्शन दैट विल नॉट बी यूज्ड. रिमेंबर दिस कि हम इंट्रागेटिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, right? And no conjunction will be used if a sentence start with WH questions. अगर आपका क्वेश्चन WH क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, जैसे what, why, when, how and where, तो आप कोई भी कंजक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में. कंजक्शन इफ आर वेदर विल बी यूज्ड इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विद ऑक्सिलरी क्वेश्चंस. हाँ, अगर आपका सवाल ऑक्सिलरी क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि जिसमें आप डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, विल, शैल अगर आप लगाएंगे तो आप कंजक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं. एक नहीं दो, आपकी मर्ज़ी है. आप इफ़ का इस्तेमाल करें, आपकी मर्ज़ी है आप वेदर का इस्तेमाल करें. तो वेदर एंड इफ़ विल बी यूज्ड. रूल्स वुड बी सेम. यू सी इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट, याद है हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो टेंसेस चेंज होते हैं. इसमें भी यही होगा. इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट, टेंसेस विल चेंज अकॉर्डिंगली. Most importantly, and this is very much important, the very important difference between statement and interrogative comes here, which is this. Most importantly, the interrogative sentence of present simple, continuous perfect and perfect continuous will change into affirmative sentence of past simple, continuous or past perfect or past perfect continuous. यानी कि जो interrogative sentence होगा present simple का, वो पास्ट सिंपल में तो चेंज होगा लेकिन पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज होगा. ये बात आप ज़हन नशीन रखें, और ये ही जो है वो मेन पॉइंट है इंट्रागेटिव और स्टेटमेंट्स की. ओके, आगे चलते हैं. इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सेम. अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो आपको ऑलरेडी पता है, हमने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि आप वहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंसेस हैं वो चेंज नहीं करेंगे. प्रेजेंट सिंपल रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा. ओके, अब क्योंकि अगर वहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आएगी. तो यहाँ पे भी आप से को चेंज करेंगे. आस्क, इंक्वायर, वांट टू नो, से के बाद ऑब्जेक्ट हो ना हो. Again, most importantly, the interrogative sentence of any tense will change into affirmative sentence of the same tense. यानी कि अगर आप प्रेजेंट सिंपल का इंट्रागेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में है, याद रखें आपका प्रेजेंट सिंपल का इंट्रागेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के ही अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज होना चाहिए. बाकी चेंज ऑफ प्रोनाउंस आप ऑलरेडी आपको पता है, और चेंज ऑफ टाइम का भी आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आई वांट टू टेल यू, रिमेंबर दिस, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल टेंस में है, प्रोनाउन चेंज होंगे, ओके, टेंसेस चेंज होंगे, टाइम चेंज होगा. लेकिन अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसमें ये होगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन चेंज होते हैं, ना टेंस चेंज होंगे और ना ही टाइम चेंज होगा. सो
थोड़ा मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया। फर्स्ट करना है रिपोर्टिंग वर्ब में ये से हो हिम, लाइक यू सेड टू हिम, और आपका सेंटेंस इस तरह हो इन नरेशन में, डू यू गो टू स्कूल, और मैं इसको इन्वर्टेड कामाज में बंद कर दूं तो ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। याद रखें, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो प्रेजेंट सिंपल का इंट्रागेटिव सेंटेंस चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में। जैसे कि डू यू गो टू स्कूल, ये इंट्रागेटिव है, इसका अफर्मेटिव क्या होगा, ही वेंट टू स्कूल, विच इज इन पास्ट सिंपल टेंस, राइट। और यहाँ पे हम इफ और वेदर का भी इस्तेमाल करेंगे, राइट। लेकिन अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये जो सेंटेंस है डू यू गो टू स्कूल, अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब इस तरह बनाऊं, ही विल से टू हिम या ही सेज टू हिम या ही हैज सेड, यू हैव सेड टू हिम या यू विल से टू हिम या यू से टू हिम, अगर हिम ऐसे ही रहेगा तो फिर आप यहाँ पे जो है वो इस तरह सेंटेंस को चेंज करेंगे, डू यू गो टू स्कूल इफ़ ही गोज़ टू स्कूल। तो प्रेजेंट सिंपल का इंट्रागेटिव सेंटेंस चेंज हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल के ही अफर्मेटिव सेंटेंस में, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुली ये रूल्स हैं, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप ये जहन नशीन रखें, याद रखें। इसमें सेड चेंज होगा, सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो ना हो, आस्क, वांटेड टू नो, इंक्वायर्ड, वंडर एटसेट्रा में। दूसरी बात, इस इंट्रागेटिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट इस्तेमाल नहीं होता। एंड द अदर थिंग इज़ दिस, आप WH क्वेश्चन से, क्योंकि सवाल आप दो तरीके से बनाते हैं, एक तो आप ऑक्सिलरी वर्ब ऐड करते हैं या WH क्वेश्चन से बनाते हैं। तो जब आप WH क्वेश्चन से सवाल बनाएंगे तो उसमें कोई भी कंजेशन नहीं लगेगा, लेकिन अगर ऑक्सिलरी वर्ब से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हम वहाँ पे इफ़ और वेदर का इस्तेमाल करेंगे, राइट। और अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल में है टेंसेस चेंज होंगे, और अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में है टेंसेस चेंज नहीं होंगे, टाइम भी चेंज नहीं होगा, राइट। एंड यू नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट द चेंज ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन का ताल्लुक जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से होता है, जस्ट लाइक आई और वी का, और यू का ताल्लुक रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से होता है। सो नाउ लेट्स डू द प्रैक्टिस। अब हम ये मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हैं, कुछ किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँगा बेटा आप इसको किस तरह चेंज करेंगे। लाइक सी दिस, ही सेड टू हर डू यू कैच फिश टुडे। तो अब देखें, ही सेड टू हर चेंज हो जाएगा किस में, ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर। अब देखें आपका जो क्वेश्चन है रिपोर्टेड स्पीच में वो ऑक्सिलरी डू से स्टार्ट हुआ है ना, जस्ट लाइक। तो अब मैं यहाँ पे, आप मेरी मर्जी है मैं यहाँ पे इफ़ का इस्तेमाल करूँ या मेरी मर्जी है मैं यहाँ पे वेदर का इस्तेमाल करूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, ही आस्क्ड हर इफ़ या ही आस्क्ड हर वेदर। तो क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो मैं कंजेशन इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करूँगा। अब देखें ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ यू से, विच इज़ सेकेंड फॉर्म, और जो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, और ये जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है इसका ताल्लुक होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे यू है तो हर यहाँ पे चेंज हो जाएगा शी में, डू यू कैच फिश टुडे, दिस इज़ योर प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो इंट्रागेटिव सेंटेंस है वो चेंज होगा पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में। तो आप इस तरह इसको चेंज कर देंगे, द सेंटेंस वुड बिकम ही आस्क्ड वेदर शी कॉट फिश दैट डे। टुडे किस में चेंज होगा, दैट डे में। और हम टुडे क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल में है, टुडे टुडे रहेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। नाउ सी दिस सेंटेंस, ही सेड डिड आई फिनिश माई वर्क येस्टरडे। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ही सेड टू हर, यहाँ सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, मैंने सेड को आस्क में चेंज किया। ही सेड, अब यहाँ पे सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सेड को आस्क में ही चेंज किया। तो अब मैं क्या लिखूँगा, ही आस्क्ड इफ़ डिड आई फिनिश माई वर्क येस्टरडे। अब ये कौन सा टेंस है, डिड आई फिनिश माई वर्क येस्टरडे, दिस इज़ योर पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल का इंट्रागेटिव सेंटेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो जब मैंने इसको चेंज किया तो मैंने क्या लिखा, ही आस्क्ड इफ़ ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क येस्टरडे विल चेंज इनटू प्रीवियस डे। सी, ये जो आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ यू से, विच इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इसका ताल्लुक रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से है। और ये जो सेंटेंस हमने स्टार्ट किया यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और इसका ताल्लुक रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही के साथ है, इसलिए हमने यहाँ पे आई को ही में चेंज कर दिया। इन अ सेम वे यू सेड टू अस विल यू फॉरगिव योर एनिमीज टुमारो।
नाउ सी, यू सेड टू अस, विल यू फॉरगिव योर एनिमीज टुमारो। अब ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। अब आपको पता है फ्यूचर सिंपल का टेंस किसी दूसरे टेंस में चेंज नहीं होता, हम वहाँ पे विल और शैल को वुड शुड में चेंज कर देते हैं। तो हमने इसको कैसे लिखा, यू सेड टू अस मीन्स यू वांटेड टू नो, यू इंक्वायर्ड, या मैं ये कहूँगा यू आस्क्ड अस। ओके, यू वांटेड टू नो, अब क्योंकि ऑक्सिलरी क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ, मैंने यहाँ पे वेदर रख लिया। यू वांटेड टू नो वेदर वी शुड फॉरगिव आवर एनिमीज टुमारो विल चेंज इनटू नेक्स्ट डे। ओके, नाउ दिस इज बिट इम्पॉर्टेंट। मैं यहाँ पे आपको साथ करके सिखाऊंगा। ये देखें, आई सेड आर यू मीटिंग योर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक। अब देखें यहाँ पे जो सेड है, उस सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं, जैसे ये सेड है इसके बाद अस है, तो हमने इस यू को किस में चेंज कर दिया, वी में। लेकिन जब हम इस सेंटेंस को गौर से पढ़ते हैं, जैसे आई सेड आर यू, राइट, यहाँ पे यू तो है। अब आपको पता है जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है उसका ताल्लुक रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से होता है, और हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो सेड है इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ ही नहीं है, तो इसमें आपको फ्री हैंड है। मतलब अगर आप सेड के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी प्रोनाउन से इसको चेंज कर सकते हैं। आई आस्क्ड इफ़ ही, अब आर यू मीटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रागेटिव है, पास्ट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव में चला जाएगा। ही वॉज मीटिंग हिज फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक विल चेंज इनटू फॉलोइंग वीक। सो सी दिस, he asked if he was meeting his friends following week। अब मैं यहाँ अगर ही की जगह we लिख दूँ और our friends लिख दूँ, ठीक हो जाएगा। she लिख दूँ और her friends लिख दूँ, ठीक हो जाएगा। they लिख दूँ और their friends लिख दूँ, ठीक हो जाएगा। क्योंकि अब आप फ्री हैंड है कि क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो आप कोई भी प्रोनाउन ऐड कर सकते हैं। नाउ दिस सेंटेंस, he said to me where do you live, राइट, एंड इसमें अब आपको थोड़ी तब्दीली नज़र आएगी। ये तब्दीली कौन सी है? इसमें तब्दीली ये है कि अब यहाँ पे जो मैंने इंट्रागेटिव सेंटेंस है वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है WH क्वेश्चन वेयर से। सो लेट्स डू इट। ही आस्क्ड मी, अब क्योंकि आपका ये वाला सेंटेंस स्टार्ट हुआ WH क्वेश्चन से, दैट मीन्स अब मुझे यहाँ पे किसी भी कंजक्शन को इस्तेमाल करने की जो है कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वेयर को एज इट इज़ लिखूँगा। ओके, वेयर डू यू लिव। अब वेयर डू यू लिव, दिस इज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस और आप इसको पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। यू का ताल्लुक रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से है, यू चेंज हो जाएगा आई में, और मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूँगा वेयर आई लिव्ड। सो ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। सिंपल। इन अ सेम वे इस सेंटेंस को देखें, यू सेड वाई हैव आई ट्रस्टेड अदर्स, तो यहाँ पे यू सेड है, चेंज हो गया यू इंक्वायर्ड, वाई एज इट इज़ रहा। आई जो है फर्स्ट पर्सन, इसका ताल्लुक होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से विच इज़ यू, तो आई चेंज हो गया यू में। हैव आई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको पता है चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो अब मैं क्या लिखूँगा, यू इंक्वायर्ड वाई यू हैड ट्रस्टेड अदर्स। इन अ सेम वे अब इस सेंटेंस को देखते हैं, शी सेड टू अस वेयर वर यू लास्ट मंथ। तो अब देखें यहाँ पे ये पास्ट टू बी है। अब आपको याद होगा जो टाइम एक्सप्रेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, इज एम आर वाजवर में चेंज होते हैं और वाजवर हेडबिन में चेंज होंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो वर है वो हेडबिन में चेंज हो जाएगा। शी सेड टू अस चेंज हो गया, शी आस्क्ड अस, यू का ताल्लुक अस के साथ है तो इसलिए यू वी में चेंज हो जाएगा। शी आस्क्ड अस, अब देखें मैंने कोई कंजक्शन इस्तेमाल नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे डेट लगाऊँ, इफ़ लगाऊँ, वेदर लगाऊँ, द सेंटेंस वुड बी इनकरेक्ट। सो शी आस्क्ड अस वेदर वी हैड बिन, वेयर वी हैड बिन प्रीवियस मंथ। सो लास्ट विल चेंज इनटू प्रीवियस एंड नेक्स्ट चेंजेस इनटू फॉलोइंग, यू नो दिस ऑलरेडी। सो नाउ दिस इज़ बिट डिफरेंट। ये दो सेंटेंसेज हैं, इस पर ज़रा फोकस कीजिएगा। अब देखें, ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम। अब आप देखेंगे इसमें ये जो मैंने वाट लिखा है ये सब्जेक्ट ऑफ इंट्रागेटिव है, इसमें और कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद है ना, यहाँ पे मैंने यू लिखा है,
यहाँ पे फर्स्ट करें मैंने कहीं पे आई लिखा है, लेकिन मैं जब इस सेंटेंस की बात करूँगा तो इसमें कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, बिकॉज वाट इज़ इट सेल्फ अ सब्जेक्टिव इंट्रागेटिव। तो जब मैं इस किस्म के सेंटेंसेस को इन नरेशन में चेंज करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा? इस वेरी सिंपल, हम क्या लिखेंगे? ही आस्क्ड मी। आप में से बहुत जो हैं वो इसको इस तरह चेंज करेंगे, व्हाट वाज माय नेम। अगर आप इस सेंटेंस को इस तरह चेंज कर रहे हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? जैसे कि आपको पता है इंट्रागेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में चेंज होता है, इसलिए इस सेंटेंस को मैं सही इस तरह करूँगा, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। ओके, नाउ अगेन दे सेड टू हर वेयर वाज योर ब्रदर। तो हम क्या लिखेंगे? दे आस्क्ड हर वेयर हर ब्रदर हैड बिन। अब मैं यहाँ पे हैड बिन क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि वाज वर हैड बिन में चेंज होते हैं एंड यू ऑलरेडी नो दिस। सो यहाँ तक जो ये 9 सेंटेंसेस हैं, दे आर अबाउट इफ़ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट सिंपल टेंस। तो टाइम चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होंगे, टेंसेस चेंज होंगे। लेकिन अब ये जो ग्रीन से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस कलर से, अब यहाँ पे जो आपके रिपोर्टिंग वर्ब हैं और ये रेड में, यहाँ पे आपके रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में है। रूल याद रखें, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन चेंज होते हैं। ओके, टेंस चेंज नहीं होगा, टाइम भी चेंज नहीं होगा। सो एक सेंटेंस में आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, शी सेज टू अस, मैं कह सकता हूँ शी आस्क्स अस। इंट्रागेटिव सेंटेंस डू ऑक्सिलरी क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ, मैंने इफ लगा दिया यहाँ पे। इस आई का ताल्लुक जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से है, इसलिए आई चेंज हो जाएगा शी में। ओके, डू आई हेल्प यू टुनाइट। अब सी दिस इज इंट्रागेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल में है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल का इंट्रागेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के ही अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज होगा। तो मैं क्या लिखूंगा? शी आस्क्स अस इफ शी हेल्प्स अस। टुनाइट को मैं दैट नाइट में चेंज नहीं करूँगा। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का ताल्लुक रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से होता है। ये मैं बार बार आपको बताता हूँ, अगर इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है आपको तो जो चेंज ऑफ प्रोनाउन वाला वीडियो है या जो इंट्रोडक्टरी जो पहला जो लेक्चर है डायरेक्ट नारे का, वो लाजमन देख लें, फिर ये आप आराम से समझ जाएंगे। नाउ दे विल से टू मी, डिड यू फाइट फॉर योर राइट्स येस्टरडे। दे विल आस्क मी if I fought for my rights yesterday. Same interrogative sentence of past simple tense changes into affirmative sentence of same tense. और yesterday को मैंने यहाँ पे previous day में change नहीं किया। Why? क्योंकि आपका reporting verb they will say to me is in future simple tense. Okay? He has said to me, will I need you in future? He has asked me whether he will need me in future. तो will same ही रहा। Okay? In the same way अब यहाँ पे आते हैं, he says was I weeping last night। तो जब मैं इसको चेंज करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा? he asked whether he was weeping last night। मैंने यहाँ पे last night को previous night में चेंज नहीं किया। रीज़न क्या है? he says जो है is reporting verb present simple में है। and then let's talk about this now। you will say to me did I buy a book for you। तो हम क्या लिखेंगे? you will ask me whether you bought a book for me। एंड हेयर इज़ बिट डिफरेंट नाउ, डिफरेंट रूल ये WH क्वेश्चन का ही है, इसमें मैंने कम सेंटेंसेस लिखे हैं लेकिन आप समझ जाएंगे। दे से टू मी, अब मैं क्या लिखूँगा? दे आस्क मी। तो अगेन व्हाट इज़ योर नेम। अब क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट सिंपल में है तो मैं क्या लिखूँगा? व्हाट माई नेम इज़। मैं इस तरह नहीं लिखूँगा व्हाट माई नेम वाज। वाई? बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल में। एंड देन ही हैज सेड टू यू आर यू हैप्पी। तो हम क्या लिखेंगे? ही आस्क्ड यू। यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, इफ लगाएंगे। और आप क्या लिखेंगे? इफ़ यू आर हैप्पी को चेंज नहीं करेंगे। एंड इन द एंड दिस इज़ वी सेड टू हिम थैंक यू। तो ये इम्परेटिव सेंटेंसेस है, हम सीखेंगे, लेकिन इसकी इनडायरेक्ट बनेगी वी थैंक्ड हिम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चेंज ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई, you can write in comment section. So we said to him thank you, we thanked him, and I thank you for watching the video.